अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। आज मैं अपने किचन में रात के खाने में बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। तो ये मेरे पास 1.5 किलो मटन का गोश्त है और ये साथ हड्डी भी साथ ही है। ये देखें, हड्डी के साथ बना रही हूँ। और ये 4 चम्मच मैंने दही ली है और ये ड्राई मसाले हैं। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और ये 4 चम्मच दही हमें इसमें डाल दूँगी। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। आप इसमें बीफ के साथ भी कढ़ाई गोश्त बना सकती हैं और मटन के साथ भी बना सकती हैं। अब इसको मैरिनेट करके मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अगला जो स्टेप है वो फिर मैं आपको बताऊँगी। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे गोश्त को मैरिनेट करके रखे हुए। अब इसको पकाना शुरू करती हूँ। ये 2 चम्मच मैं ऑयल डालूँगी। ये मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये 2 चम्मच हरी मिर्चें ली हैं। अब ये अदरक लहसुन को थोड़ा फ्राई करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें अदरक लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें गोश्त डालूँगी। अब मैं थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। ये थोड़ा मसाला लगा हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के ये डाल दी। अब ये देखें, इसको थोड़ा उबाल आ जाए तो थोड़ा सा पक जाए तो इसको मैं ढक्कन रख के 5-10 मिनट के लिए पकाऊंगी। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। चले मैं प्याज काट लेती हूँ इतनी देर में। ये प्याज इसमें जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, बस ये टमाटर है। 4 मैंने टमाटर लिए थे, ये मैंने काट लिए हैं छिलका उतार के। तो अब देखते हैं कढ़ाई की सूरत हाल। ये देखें, अब इसमें उबाल आ गया। ये देखें हाफ डन, उबाल आ गया। अब ये पकना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी और ये प्याज भी डाल दूँगी। टमाटर और प्याज बाद में डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत मज़े का आता है इसका फ्लेवर। चले जी, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे इसको मैं पकने के लिए रख लूँगी। अब मैं आधे घंटे के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें गोश्त तकरीबन गल चुका है। तो अब इसका बस पानी ड्राई करना है और फिर बुनाई शुरू करते हैं। ये देखिए हड्डी अलग हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा गल चुका है गोश्त। अब इसकी आंच तेज़ करके इसकी बुनाई शुरू कर दूँगी। अब मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी है और इसका पानी खुश्क करके तो फिर इसकी बुनाई शुरू करती हूँ। हाँ जी, ये देखें व्यूअर्स, अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी मैं छींटे दे दे के और फिर कढ़ाई तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखें मैंने बहुत कम मसालों में मैंने ये बनाया है और बहुत अच्छा बना है। ये देखें तकरीबन बुनाई हो चुकी है। बस अब थोड़ी सी देर और 5 मिनट और बुनाई करूँगी और फिर इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें ये आधी चम्मच गरम मसाला डालने लगी हूँ। ये देखिए
रेडी हो गया है। मैंने इसकी आंच भी कम कर दी है। भून चुका है। अब मैं ये लंबी लंबी अदरक कटी है ये डालूँगी, और ये मैंने लंबाई में हरी मिर्चें काटी थी ये जाएंगी, और हरा धनिया डालूँगी। हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया है। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ज़रा इसका फ्लेवर जो अदरक और हरी मिर्चों का और हरा धनिया का इसका फ्लेवर इसमें आ जाए सालन में। हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार हो चुका है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये मैं ऊपर अदरक थोड़ी सी और डाल देती हूँ। ये देखें जी, इतना मज़ेदार कढ़ाई गोश्त तैयार है। मटन कढ़ाई गोश्त। आपने भी इसी तरीके से कढ़ाई गोश्त बनाना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।